हेलो बेटा, आज हम शुरू करेंगे एटम्स के न्यूमेरिकल्स। एटम्स के मैं सारे न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट वाले सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं सो दैट आपको करने में हेल्प रहे। एक एक करके क्वेश्चंस आएंगे, आप वीडियो पॉज कीजिएगा, फिर उसके बाद आप उनको सॉल्व कीजिएगा। नहीं आए तो आप सामने देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन 1 कह रहा है डिटरमाइन द इंपैक्ट पैरामीटर। स्टार्टिंग डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फर्स्ट में आपको बोला डिटरमाइन द इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ अ 5.286 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला अल्फा पार्टिकल है आपके पास जिसकी एनर्जी है 5.286 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अल्फा पार्टिकल आपको दिया हुआ है और स्कैटर्ड थ्रू 12 डिग्रीज से स्कैटर हुआ, थीटा दे दिया। व्हेन इट अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ जेड दिया हुआ है 79। इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या था? इंपैक्ट पैरामीटर होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस एंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। इंपैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला था, बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता था? के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये अब एक्सप्रेशन में निकलता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी? वो होगी एसआई यूनिट्स में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चलेगी। तो इसको एसआई यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स कन्वर्ट दिस वैल्यू एंड सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। के की वैल्यू दी है 9 इंटू 10⁹, जेड की वैल्यू होती है 79, ई होता है 1.6 इंटू 10⁻19, उसका स्क्वायर हुआ। कॉट थीटा बाई 2 मतलब कॉट 6 डिग्री डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? 5.286 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे 10⁻13। सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻13 मीटर्स। कैलकुलेट करने पे गलती इसमें क्या होती है बच्चों की? काइनेटिक एनर्जी सीधी सीधी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जबकि उसको पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एसआई यूनिट्स में, मतलब जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, कह रहा है एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगेन अल्फा पार्टिकल, एनर्जी दी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, strikes the gold nucleus and gets scattered through an angle of 180 डिग्री, मतलब वापसी आ गया। What is the radius of the gold nucleus? हम क्या मानते हैं? रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये 180 डिग्री का मतलब जाके वापस आ गया। सो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा वो निकालना है आपको। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता है? 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। अब 2 तो 2 है, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, z की वैल्यू गोल्ड की बात की है तो 79, ई है 1.6 इंटू 10⁻19, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। अगेन यू नीड टू कन्वर्ट दिस काइनेटिक एनर्जी इनटू joules, then only you can use the formula. So 10 into mega electron volt 1.6 into 10⁻13। कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.275 इंटू 10⁻14 मीटर्स। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए पॉज करके। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगेन सेम क्वेश्चन, कैलकुलेशंस करनी है सिर्फ। अल्फा पार्टिकल का एनर्जी दिया है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला 2k जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी। सो
2, K की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁹, Z की वैल्यू 79, E 1.6 इंटू 10⁻19। बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, एक मिनट मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दो। 2kZe² वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा। क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि ये आपको अल्फा पार्टिकल नहीं मूव कर रहा। यहां पे ध्यान से देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन अप्रोचेस अ गोल्ड न्यूक्लियस। सो ये गोल्ड न्यूक्लियस है, प्रोटॉन इधर आता है। तो अब बेसिक लॉजिक लगाओ जो आप जिससे आपने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला था। इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, वो इस पॉइंट पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। सो K Q1 हो गया Ze, Q2 सिर्फ प्रोटॉन की एनर्जी E, दूसरा चार्ज क्या है? प्रोटॉन है, अपॉन R। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इस केस में फॉर्मूला आया kZe² अपॉन काइनेटिक एनर्जी। सो K इज 9 इंटू 10⁹, Z इज 79, अल्फा वो है अपना गोल्ड। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, उसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी दिया 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻13 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? सो ध्यान से पढ़ना है। अगर अल्फा पार्टिकल है तो वो फॉर्मूला लगेगा, अल्फा पार्टिकल की जगह प्रोटॉन यहां पे बोल दिया तो दूसरा चार्ज कौन है? प्रोटॉन, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहां तक तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ कह रहा है द फिगर शोज एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके जी, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। ये है n = 1, हाइड्रोजन एटम की बात की है। ये दिया है n = 2, फिर दिया n = 3, फॉलोड बाय n = 4। हाइड्रोजन एटम है। सबसे आसान तरीका क्या रहता है कि आप हर लेवल पे एनर्जी को लिख लो। जितने भी ट्रांजिशन वाले क्वेश्चंस होंगे सब में एनर्जी कहीं ना कहीं यूज होगी। ये वैल्यूज आपको पता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड एनर्जी लेवल का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकाल रहा हूं? फॉर्मूला होता है -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी nth एनर्जी लेवल का फॉर्मूला -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकेंड एनर्जी लेवल का कितना हो जाएगा? -13.6 अपॉन 4, सॉल्व करके आया -3.4। थर्ड का कितना हुआ? -13.6 अपॉन 9, ये आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ का हुआ -13.6 अपॉन 16, सॉल्व करके आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चंस। अब आपको क्या क्या ट्रांजिशंस दी हैं? ए बोला फोर्थ से थर्ड, बी बोल दिया फोर्थ से सेकंड, सी बोला फोर्थ से फर्स्ट, ओके। फिर डी बोला थर्ड से सेकंड, फिर ई बोला थर्ड से फर्स्ट, और एफ बोला सेकंड से फर्स्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड आउट द ट्रांजिशन विच रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 496। एक मेथड क्या है, आप हर एक का फोटोन का वेवलेंथ निकालो, बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे निकालोगे? एनर्जी का डिफरेंस, जैसे ए के लिए बात करते हो, सो ए का एनर्जी डिफरेंस निकालो। ए का एनर्जी डिफरेंस निकालो, कितना हुआ? फोर्थ से फर्स्ट है, फोर्थ से थर्ड है, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना आया? 0.76 के आसपास, 0.8715 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी डिफरेंस आया। इस एनर्जी डिफरेंस को hc/λ करो और वेवलेंथ निकाल लो। माइंडेड इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ए के लिए निकालो, बी के लिए निकालो, सी के लिए निकालो, डी के लिए निकालो, ई के लिए निकालो, एफ के लिए निकालो। एक गधा मेथड ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, जो वेवलेंथ गिवन है उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस निकाल लो। अगर वेवलेंथ कितनी दी है? 496 नैनोमीटर, कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? H, फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, hc/λ जूल्स। वैल्यू डालो, 6.6 इंटू 10⁻⁹, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, लैम्डा की वैल्यू 496 इंटू 10⁻⁹। ये हुआ जूल्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जूल्स में कन्वर्ट, आंसर आया, ये आता है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देख लो किसका एनर्जी डिफरेंस 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। सो अगर ए का एनर्जी डिफरेंस देखूं तो वो आ जाएगा, एनर्जी डिफरेंस हमेशा आउटर माइनस इनर लेते हैं, -0.85 माइनस ऑफ -1.51, सॉल्व करके आया 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो ए में इलेक्ट्रॉन ए की फोटोन निकलेगा वो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होगा, जो कि नहीं है। यहां पे कितनी एनर्जी वाला है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बी का जो इलेक्ट्रॉन निकले, बी का जो फोटोन निकलेगा उसका हो गया -0.85 माइनस ऑफ -3.4, कितना आया, 2. ये आया 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया सेम, अप्रोक्सीमेट सेम आ गया, तो यानी आंसर हुआ बी। इसी तरह अगर सी का निकालना होता, सी के लिए क्या है, फोर्थ से फर्स्ट, -0.85 माइनस ऑफ -13.6, सो कितना आया, 0.85 नहीं होता, 0.85, और ये हो गया 13.6 में से 0.85 माइनस करोगे तो आपके पास आ गया, 1 माइनस करो तो 12.6, 15 बढ़ा दो, सो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह डी के लिए आया, डी है थर्ड से सेकंड, सो -1.51 प्लस 3.4, 1.51 में से 3.4 में से 1.4 माइनस करो तो 2 बचा, 1.4 में से 11 और माइनस करो, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह ई के लिए -1.51 प्लस 13.6, माइनस ऑफ -13.6 को लिख रहा हूं, यह आ गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह एफ के लिए हुआ -3.4 प्लस 13.6, यह आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आंसर कितना हुआ, बी। ठीक, आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे इसके। विच ट्रांजिशन कोरस्पॉन्ड टू द एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ मींस वेवलेंथ इज मैक्सिमम इफ एनर्जी डिफरेंस इज मिनिमम। सो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम कहां पे है, ए पे, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। गॉट इट, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, पर सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ओके जी, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो सामने देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। एच दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ई की वैल्यू दी हुई है। ओके, ध्यान दो, आपको निकालना है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, एक तो तरीका वही है कि आप गधे की तरह सारी वैल्यूज लेके चलो, जो आपके पास वैल्यूज हैं वो सब वैल्यूज लेके चलो। क्या फॉर्मूला होता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट का, n²h²/4π²mk_z²। ठीक, एक तो वो वाला वैल्यू है, वो बहुत लंबा है, बट उससे आसान तरीका क्या है, आपने हाइड्रोजन एटम के लिए वैल्यू निकाली थी, हाइड्रोजन एटम के लिए वैल्यू निकालनी थी, तो एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया था रेडियस का 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉम। ध्यान है बेटा, ये सबसे सिंपल मेथड है करने का, क्योंकि सब कुछ कैलकुलेट करके, या तो एक काम करो और आसान तरीका, फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले फॉर्मूला है n²h²/4π²mk_z², ये फॉर्मूला है। सॉल्व करते हो, ये आ जाता है 0.529 n²/z इलेक्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉम। ये आंसर आ गया। ठीक, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला, आपको बोला थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, रेडियस निकालना है थर्ड ऑर्बिट का। फॉर थर्ड ऑर्बिट n की वैल्यू हो गई 3, r हो गया 0.529
इंटू 9/1, क्योंकि Z1 है, हाइड्रोजन एटम बोला है, तो आंसर आया 0.529 इंटू 9, रिजल्ट आया 4.761 एंगस्ट्रॉम। क्लियर फर्स्ट पार्ट। आगे क्या बोला, ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी, क्योंकि जो वैल्यूज दिए ना मास का, एच का, वो सब सब्सटीट्यूट क्यों करूं, सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, आई डोंट नीड देम। उसके बाद बोला ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, टोटल एनर्जी का, वो पढ़ा था -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। सो माइनस, पहले फॉर्मूला लिख लो, -2π² mk² z² e⁴ अपॉन n² h²। ये सॉल्व करके आता है -13.6 अपॉन n² इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए हुआ Z1 और n हुआ 3, यहां पे थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन है तो Z1, तो आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन आया -13.6 अपॉन 9 इंटू 1, रिजल्ट आया -13.6 अपॉन 9 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखो बेटा, 6th क्वेश्चन आपको कह रहा है कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। टाइम पीरियड निकालना है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकेंड एनर्जी लेवल। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब कि सेकेंड एनर्जी लेवल, आपके पास रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.529 इंटू n² बाय z एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.529 इंटू 4, तो ये आ गया 2.116 एंगस्ट्रॉम। रेडियस आ गया। अब वेलोसिटी भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, सर्कुलर पाथ है तो 2πr बाय वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, 2.2 इंटू 10⁶ z बाय n। वैल्यू डालो, 2.2 इंटू 10⁶, Z1 है हाइड्रोजन एटम, n की वैल्यू 2 दी है, सेकेंड ऑर्बिट, सो 1.1 इंटू 10⁶ मीटर्स पर सेकेंड। ये आपके पास आ गया वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम पीरियड। आपके पास रेडियस और वेलोसिटी दोनों है। सो टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड हो गया 2πr बाय वेलोसिटी, सो 2π इंटू 2.116 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम था ये, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 1.1 इंटू 10⁶। सो कैलकुलेट करते हैं, 2.116 इंटू 2 इंटू 3.141 डिवाइडेड बाय 1.1, आंसर आया 12.08 इंटू 10⁻⁻10 -6 -16 सेकेंड्स। क्लियर, सो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। सबको क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट हो गया है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है ऑब्टेन द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन द सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सेकेंड एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n हो गया 3, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n हो गया 4। दो चीजें कंपेयर का करना है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है h अपॉन मोमेंटम। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का वैल्यू होता है
लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। एच कॉन्स्टेंट है, m कॉन्स्टेंट है, तो वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड हो गई, हाँ कि ना? वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होती है, मतलब वेवलेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल नंबर हो गई। मतलब लैम्डा फॉर थर्ड शेल डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर फोर्थ शेल कितना हो जाएगा? 3:4। ये आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे आप इस स्टेप तक पहुंचे। सबको क्लियर? थर्ड शेल मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ शेल मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर हो गया है तो देखिए। 8th क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड इन द पाश्चन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब मिनिमम होगी? जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम मतलब जब वो इंफिनिटी से आएगा। सो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एनर्जी इज मैक्सिमम, एनर्जी डिफरेंस इज मैक्सिमम। देयरफॉर एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ? कौन सी सीरीज की बात की है? आपको बोला है, क्वेश्चन 8 है, आपको बोला है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज में लाइमन, बाल्मर, पाश्चन क्या होता है? आउटर से थर्ड। सो ई इंफिनिटी माइनस E3। ई इंफिनिटी इज 0, E3 इज माइनस 13.6 अपॉन 9 माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी डिफरेंस हुआ। अब इस एनर्जी डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना है? वेवलेंथ। सो E, इसको कन्वर्ट करोगे SI में, इज इक्वल टू H C बाय लैम्डा। सो लैम्डा कितना हुआ? 6.6 इंटू 3, 19.8 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाय 1.51 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। सो ये आपके पास सॉल्व करके आता है, कैलकुलेट करते हैं इसको। 19.8 डिवाइडेड बाय 1.51 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आपके पास सॉल्व करके आता है 8.19 इंटू 10⁻26 प्लस 19 हो गया -7 मीटर। इसको करने का एक और तरीका, आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दो, वो भी ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट वाले फॉर्मूला कौन सा होता है? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। आप उससे भी कर सकते हो। सो 1 बाय लैम्डा हो गया R की वैल्यू कितनी है? 1.1 इंटू 10⁻7, 1 बाय 9 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, 3 का स्क्वायर और इंफिनिटी का स्क्वायर। सो लैम्डा कितना हुआ? 9 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर। कैलकुलेट करते हैं, 9 डिवाइडेड बाय 1.1 सॉल्व करके आता है 8.18 इंटू 10⁻7 मीटर। तो आपकी चॉइस है, आप रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करना चाहें, दूसरे से करना चाहें, मर्जी आपकी, दोनों से हो जाते हैं क्वेश्चंस। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन 9 कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट लेवल। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। सेकेंड से फर्स्ट और हाईएस्ट से सेकेंड, ये दो निकालना है। सेकेंड से फर्स्ट पे आया और हाईएस्ट मतलब इंफिनिटी से सेकेंड पे आया। दोनों में फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है। दोनों में फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकालना है, मतलब दोनों में एनर्जी डिफरेंस निकालो, h न्यू के इक्वेट कर दो, फ्रीक्वेंसी का रेशियो आएगा। इसमें एनर्जी का डिफरेंस कितना हुआ? एनर्जी का डिफरेंस हुआ, सेकेंड से फर्स्ट पे आया तो सेकेंड में होता है -3.4, फर्स्ट पे होता है -13.6, ये हुआ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाईएस्ट से सेकेंड पे आया, इसको मैंने E2 बोल दिया,
हाईएस्ट का मतलब इंफिनिटी, तो उस पे एनर्जी 0, सेकंड पे आया तो एनर्जी -3.4, तो यहां रिजल्ट हुआ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो तो पहली वाली एनर्जी है 10.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू h ν1, और जो सेकेंड एनर्जी है वो है 3.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू h ν2। दोनों को डिवाइड करो, आपको फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालना है। h ν1 अपॉन h ν2, 1.6 वाली टर्म कट गई, बचा 10.2 डिवाइडेड बाई 3.4, सो ν1 अपॉन ν2 कितना आया 3:1। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देखिए 10th में आपको बोला, 10th रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। 10th सेम क्वेश्चन है, टाइम पीरियड निकालना है इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। गलती से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। आपकी स्क्रीन पे है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस टाइप के, बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए सामने, अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इज 1216 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, सो फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज की वेवलेंथ आपको दी हुई है कितनी, 1216 एंगस्ट्रॉम। बाद में वैल्यू देखेंगे। ये होता है आर। फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन कहां से होगा, सेकंड से, जब वो फर्स्ट शेल पे आएगा। सो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, सो 1/λ1 इज r इंटू 1 माइनस 1/4, सो λ1 आ गया 4/3r, और ये वैल्यू हमें दी हुई है 1216 एंगस्ट्रॉम्स। रख लो संभाल के, नहीं भी दी होती तो हम यूज कर लेते आर की वैल्यू डाल के, जो दी है पर वो लेना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर। थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर ये है फॉर फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन। अब हमें थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर बोला, थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर क्या हुआ, बाल्मर क्या होता है, आउटर से सेकंड, मतलब थर्ड से सेकंड हो गया पहला मेंबर, फोर्थ से सेकंड हो गया दूसरा मेंबर, फिफ्थ से सेकंड हो गया थर्ड मेंबर। सो 1/λ2 नाम दे देते हैं, इज r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, सो r इंटू 1/4 माइनस 1/25, सो r इंटू 100 LCM, ऊपर आ गया 24 माइनस 25 माइनस 4, ये हो गया 21। मतलब आपके पास λ2 की वैल्यू आ गई, बाल्मर के लिए आ गया 100/21r। λ1 पता है, λ2 निकालना है, दोनों का रेशियो ले लो। λ2/λ1 आपके पास आ गया 100/21r डिवाइडेड बाय 4/3r। r कट गया, ये हुआ 25, ये हो गया 7, सो λ2 हो गया 25/7 टाइम्स λ1, सो 25/7 टाइम्स 1216 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट करो, 1216 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 7, रिजल्ट आता है 4342.85, 4342.85 एंगस्ट्रॉम, एंड दैट्स द वे टू डू इट। आर की वैल्यू डाल के भी हो जाता, बट क्वेश्चन में हमें एक दिया हुआ है तो उसके कंपैरिजन में हमको निकालना पड़ेगा। गॉट इट? ये है क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो सामने देखिए। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द ब्रैकेट सीरीज एंड स्टेट टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है फोर्थ, आउटर से फोर्थ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मींस हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस। हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस कब होगा? हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस तब होगा जब
आउटर से कहां पे आए, उसकी शेल पे। सो हाईएस्ट एनर्जी डिफरेंस कब आएगा, जब इंफिनिटी से कहां पे आएगा, उसके ग्राउंड स्टेट पे। ग्राउंड स्टेट यहां पे कौन सी सीरीज बोल रहा है, यहां पे बोला है आपको ब्रैकेट सीरीज, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, ब्रैकेट होता है फोर्थ। तो यानी एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ, एनर्जी डिफरेंस हुआ ये आपके पास इस क्वेश्चन में बोला इंफिनिटी से फोर्थ पे। आपको निकालना है वेवलेंथ, तो चाहे आप रिडबर्ग कांस्टेंट वाला यूज करो, उसमें कैलकुलेशन छोटी छोटी हो जाएंगी क्योंकि आर की सीधी वैल्यू आपको मालूम है। 1/λ हुआ आर इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, ठीक है, 1/इनर का स्क्वायर माइनस 1/आउटर स्क्वायर। 1/λ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 16। तो वेवलेंथ की वैल्यू आई 16 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻7। कैलकुलेट करते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आपके पास आता है 14.545, 14.545 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्लियर, ये है क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा आंसर में मिसमैच है बट कोई बात नहीं, चलेगा, अप्रोक्सीमेटली सेम है। उसमें 14.585 है, यहां पे 545 आ रहा है। ठीक जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13th क्या कह रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए, कर लिया है तो देखिए। 13th क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान दो, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 अपॉन n स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी कितनी होती है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी चाहिए। एक रिलेशन याद करो, टोटल एनर्जी अगर -x है तो काइनेटिक एनर्जी होती है +x, पोटेंशियल एनर्जी होती है -2x। पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है टोटल एनर्जी से, नेगेटिव है क्योंकि। सो यहां पे सीधा सीधा ये रिश्ता यूज करो, काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पोटेंशियल एनर्जी हो गई -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई कैलकुलेशन की, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। गॉट इट, ये है क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। आपकी स्क्रीन पे है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अटेम्प्ट हो गया तो देखिए, कह रहा द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज सेम रिलेशन, सेम चीज यूज होगी जो अभी इस वाले क्वेश्चन में की, एग्जैक्टली सेम। क्योंकि ग्राउंड स्टेट दिया है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, वो सेम वैल्यू हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो उसकी डबल हो जाएगी। जस्ट अनदर वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अटेम्प्ट हो गया तो देखिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द थ्री वेवलेंथ्स λ1, λ2, λ3 फ्रॉम द एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आपको ए बी सी दिया है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल नहीं दिया। ये ए है, यहां बी दिया हुआ है, यहां सी दिया हुआ है। ए से बी में λ1 वेवलेंथ, बी से ए में λ2 वेवलेंथ, और सी से ए में λ3 वेवलेंथ। λ1, λ2, λ3 का रिलेशन चाहिए। बहुत सिंपल, क्या तरीका, एनर्जी डिफरेंस। अब आप रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं यूज कर सकते, आपको पता ही नहीं शेल नंबर कौन सा है। ए हो सकता है थर्ड शेल हो, बी फोर्थ शेल हो, सी फिफ्थ शेल हो, आपको तो नहीं पता, कोई भी 3 शेल्स दी हुई हैं। तो अब आप क्या करोगे, एनर्जी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाओगे। एनर्जी डिफरेंस hc/λ के इक्वल होता है। सो एनर्जी डिफरेंस बी का एनर्जी माइनस ए का एनर्जी। पहले 1 2 3 से शुरू करते हैं। जो λ1 है वो बी से सी से बी की तरफ आया, सो आउटर माइनस इनर इज इक्वल टू hc/λ1। मानते हो? λ2 पे आओ, आउटर माइनस इनर, ये हुआ hc/λ2, इजंट इट? तीसरे पे आते हैं, आउटर माइनस इनर,
ये हुआ एच सी बाय लैम्डा 3, इजंट इट? अब देखो EA EBEC नहीं पता, एलिमिनेशन लगाओ, इन दोनों को ऐड करो, EB कैंसल आउट हो जाएगा, EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA हो गया एच सी बाय लैम्डा 1 प्लस एच सी बाय लैम्डा 2, EB कट गया, EC माइनस EA आपके पास आया एच सी कॉमन 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। अब EC माइनस EA की वैल्यू क्या है? एच सी बाय लैम्डा 3, तो एच सी बाय लैम्डा 3 इज एच सी 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2, एच सी कट गया, 1 बाय लैम्डा 3 कितना आया? 1 बाय लैम्डा 3 आया, 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2। आई बात समझ? क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए, अगर हो गया तो सामने देखिए। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूजिंग द रिडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ्स ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, उसकी आपको क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है। अब लाइमन सीरीज के लिए 1 बाय लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा R इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर। तो फर्स्ट मेंबर कितना हुआ? फर्स्ट मेंबर हुआ R इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। सो यहां से लैम्डा 1 की वैल्यू आई एलसीएम लेने के बाद 4 बाय 3R। अभी दूसरा भी निकालते हैं, आपको क्या निकालना है? फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस। सेकेंड मेंबर क्या हुआ? 1 बाय लैम्डा 2 इज R इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। सो लैम्डा 2 आया 9 बाय 8R। इसी तरह थर्ड मेंबर R इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। सो ये आ गया लैम्डा 3 इक्वल टू 16 बाय 15R। सिमिलरली फोर्थ मेंबर आपके पास क्या हुआ? फोर्थ मेंबर 1 बाय लैम्डा 4 इज R इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 5 स्क्वायर। सो इससे लैम्डा 3 हुआ 25 बाय 24R। R की वैल्यूज डालिए, चारों आंसर निकाल लीजिए, मुश्किल तो नहीं है, समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। R की वैल्यू कौन सी यूज करोगे? R की वैल्यू 1.1 इंटू 10 टू पावर 7 यूज कीजिए और आपके पास सबके सब आंसर्स मीटर्स में कैलकुलेट हो जाएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्या कह रहा है? 17th कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ H अल्फा लाइन। H अल्फा लाइन होता है क्या? बाल्मर सीरीज की बाल्मर सीरीज का फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब हुआ 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज कौन सा हुआ? बाल्मर होता है आउटर से सेकंड, तो फर्स्ट मेंबर क्या हुआ? थर्ड से सेकंड, 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। सो 1 बाय लैम्डा हुआ R इंटू 9 4 36, 9 माइनस 4 5, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 36 बाय 5R। सो 36 बाय 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7। सो रिजल्ट आया 36 डिवाइडेड बाय 1.1, 32.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर्स। क्वेश्चन में R की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट दी है, सो वो यूज करोगे। एक 5 मैंने मिस कर दिया, सॉरी। सो दिस डिवाइडेड बाय 5 ऑल्सो, सो रिजल्ट आएगा 16.36। एक बार दोबारा कैलकुलेट करते हैं। आपके पास है 36, 9 4 36, 36 माइनस 9 माइनस 4 हुआ 5। सो लैम्डा की वैल्यू आई 36 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1.1, ये आता है 6.54।
6.54 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 17। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन कह रहा है, सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी इजी। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इतना, डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायर्ड ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट जाना है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगा? ग्राउंड स्टेट की एनर्जी माइनस थर्ड शेल की एनर्जी। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड शेल, सो माइनस 13.6, आउटर माइनस इनर करते हैं, सो E3 माइनस E1, सो माइनस 13.6 अपॉन 9 माइनस 13.6, सो ये आता है माइनस 1.51 प्लस 13.6, आंसर आ गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? आ जाते हैं 19th पे। 19th कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ एच बीटा ऑफ द बाल्मर इज इतना, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ, डाटा मिसिंग है, ये मिसप्रिंटिंग है, एच अल्फा होगा। एच बीटा गिवन है, एच अल्फा निकालना है। एच बीटा का मतलब क्या हुआ? सेकेंड मेंबर ऑफ बाल्मर। सेकेंड मेंबर ऑफ बाल्मर क्या है? 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। सेकेंड मेंबर होगा तो फोर्थ से सेकेंड। सॉल्व करो, आर इंटू 1/4 माइनस 1/16, एलसीएम लो, 16 एलसीएम, 4 माइनस 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? 16/3r। ये वैल्यू गिवन है आपको 4861 एंगस्ट्रॉम। रख लो। अब नया लैम्डा आपको निकालना है एच अल्फा के लिए, 1/λ डैश, वो हो गया r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। सो r इंटू 1/4 माइनस 1/9 कितना आया ये? r इंटू 9 माइनस 4 5/36। सो लैम्डा डैश कितना हुआ? 36/5r। सो लैम्डा डैश बाय लैम्डा कितना हुआ? 36/5r डिवाइडेड बाय 16/3r। लैम्डा डैश कितना हुआ? 36 कटता है, 4 4 9 4 27/20 इंटू लैम्डा की वैल्यू 4861 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन 20 क्या कहता है? 20th क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन। ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ सेकेंड एनर्जी लेवल, तो सेकेंड एनर्जी माइनस फर्स्ट निकालना है। सो माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6, आंसर आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला माइनस 3.4 है, सबट्रैक्ट करोगे, आंसर आ गया। लेट्स मूव ऑन टू 21। 21 क्या कहता है जी? 21 कहता है हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड इफ द इलेक्ट्रॉन in n equal to 3 orbit of hydrogen atom jumps down to n equal to 2 orbit। वेवलेंथ निकालना है और एनर्जी निकालना है। सो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? आपको n equal to 3 से n equal to 2 पे गया, सो माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर। इतनी एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। यस और नो? एनर्जी डिफरेंस, सो 13.6 कॉमन, आउटर माइनस इनर करते हैं, आउटर माइनस इनर, ध्यान रखना ये गलती ना हो बेटा, मैं गलती कर दी थी जैसे, इनर माइनस आउटर कभी नहीं करोगे, आउटर माइनस इनर, आउटर की एनर्जी ज्यादा होती है। सो ये हो गया 1/4 माइनस 1/9, सो 13.6, 36, 9 माइनस 5, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करते हैं, 13.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 36, आंसर आता है 1.8888888888 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको वेवलेंथ निकालना है, एनर्जी डिफरेंस को hc बाय लैम्डा के इक्वल करो, 1.89 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स में कन्वर्ट, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8,
और वेवलेंथ आप निकाल लीजिए। दूसरा तरीका वो वाला यूज करिए, रिडबर्ग कांस्टेंट। कहां से कहां तो बोला था, थर्ड से सेकंड, सो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। क्लियर? आ जाते हैं 22 पे। 22 देखिए, what are the 3 longest wavelength spectral lines emitted by hydrogen atom as it falls to n equal to 1 state from the higher? So highest and longest wavelength, lambda longest, 3 longest wavelengths मतलब एनर्जी मिनिमम। मिनिमम एनर्जी फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, सेकंड से जब फर्स्ट में आएगा। दूसरी हो जाएगी थर्ड से जब फर्स्ट में आएगा, ग्राउंड स्टेट पे आया ना, हाँ। और थर्ड छोटी कौन सी हो जाएगी, फोर्थ से फर्स्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ये सबसे बड़ी होगी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, क्योंकि एनर्जी का गैप बढ़ता जा रहा है। सो आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो इसमें निकालना है तो 1/λ1 आपको कैलकुलेट करना है, r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। λ1 निकाल लीजिए, एक आंसर। λ2 आपको निकालना है, r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इससे λ2 निकलेगा। और इसमें 1/λ3 निकालना है, r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इससे λ3 आ जाएगा। क्लियर? पूछने का तरीका डिफरेंट हुआ, बट कॉन्सेप्ट आपका वही यूज होगा। क्लियर? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A 12.5 electron volt beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelengths will be emitted? Okay, 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जो फर्स्ट एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो सेकंड होती है वो होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो थर्ड शेल है उसकी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो फोर्थ शेल है उसकी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों का गैप 12.5 से कम है। तो जब 12.5 एनर्जी मिलेगी तो वो सेकेंड एनर्जी लेवल पे जा सकता है। फर्स्ट और थर्ड का गैप भी 12.5 से कम है, मतलब थर्ड एनर्जी लेवल पे भी जा सकता है। फर्स्ट और फोर्थ का गैप 12.5 से ज्यादा है, मतलब वो फोर्थ पे नहीं जा सकता। सिंस गैप बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ शेल is greater than 12.5 electron volts, therefore electron cannot reach fourth shell. Hence it will go up to third shell. अब जब थर्ड शेल में जाएगा तब कौन कौन सी एनर्जी एमिट कर सकता है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, यहां तक पहुंच गया। एक होगा थर्ड से सीधा फर्स्ट पे आ जाए, एक होगा थर्ड से सेकंड पे आए, फिर सेकंड से फर्स्ट पे आए, हाँ कि ना। सो तीन एनर्जीज एमिट होंगी, दो होंगी लाइमन की और एक होगी बाल्मर की। थर्ड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट। इसका एक फॉर्मूला भी था, आपको याद हो तो, n इंटू n माइनस 1/2। थर्ड शेल पे गया, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, आंसर आ गया 3। तो 3 पॉसिबल वेवलेंथ्स वो एमिट करेगा। इसको मैंने बोल दिया λ1, इसको बोल दिया λ2, इसको बोल दिया λ3। सो λ1 एंड λ3 ये दोनों होंगे लाइमन के, और λ2 होगा बाल्मर का। पहले λ1 निकालते हैं। 1/λ1 इज r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। इससे λ1 निकलेगा। λ3 निकालना है, 1/λ3 इज r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ये दो तो निकल जाएंगे। और बाल्मर के लिए निकालना है, सो 1/λ2 इज r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो ये तीन आंसर्स इसमें आएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो किस शेल तक जंप कर सकता है। उस शेल तक जंप करके वो वापस आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। उस एमिटेड एनर्जी को आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो रिडबर्ग कांस्टेंट वाला सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल्स ऑफ एटम्स।
अब आपको करने क्या है, इनमें जो जो आपके सॉल्व करते करते आपको हेल्प लेने की जरूरत पड़ी उनको आप दोबारा कीजिए, फिर कोई डाउट होएगा तो क्लास में पूछिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।